Good morning, dear students. Welcome back once again in your computer class. Here we are going to do a new program today. The program is a two-digit number can be obtained by using the expression 10a plus b, where a and b are the tens and unit digit respectively. It means, read out the expression one again. What is given here? A two-digit number can be obtained. एक two-digit number बनाना है by using the expression 10a plus b, where a and b are the digits at your tens place and your unit place. For example, if I am taking two digits as 6 and 2. So which digit will be considered as the tens place and unit place? So this is at your unit place. That means it is your unit digit, and this is your tens place obviously. So this is your tens digit. That means it is the value of a. Suppose this is the value of b. So what will be the number? Now it is saying number will be what? 10a plus b. So 10a plus b अगर आप करोगे, so it will be 10 into 6 plus b means 2. Are you getting my point? अगर हमारे पास दो डिजिट्स हैं, मतलब एक टेंस डिजिट और एक यूनिट डिजिट है. नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर एज 6 and 2. सो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो हम कैसे निकालते हैं? आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि आपको नंबर बनाना है, एंड इफ़ यू आर हैविंग द डिजिट्स एज टेंस एंड यूनिट प्लेस, सो आप उसे कैसे बनाते हो? 10a plus b से. 10 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये टेंस पोजिशन है, ठीक है, और क्योंकि ये वंस पोजीशन होती है, यानी कि यूनिट प्लेस होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई होती है 1 से, और अगर आप b की मल्टीप्लाई 1 से करोगे यू विल गेट 1 इटसेल्फ. तो 10 into 6 plus 2 विल बी व्हाट? 62. इसका मतलब हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 62. गॉट माई पॉइंट? देन द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स विल बी 10b plus a. यानी कि अगर मैं a और b की वैल्यू को रिवर्स, मतलब अगर मुझे रिवर्स नंबर निकालना है, तो रिवर्स नंबर मेरा कैसे बनेगा? 10b plus a. ऑब्वियसली अगर मेरी a की वैल्यू 6 थी और b की वैल्यू 2 है, तो मेरा नंबर बनेगा 62. एंड इफ़ आई वॉन्ट टू मेक द रिवर्स ऑफ इट, इफ़ आई वॉन्ट टू मेक इट एज 26, तो 26 अगर मुझे बनाना है तो आई नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इंटरचेंज कराना पड़ेगा. नाउ ए शुड बिकम 2 एंड बी शुड बिकम व्हाट? 6. तभी तो आपके पास नंबर बनेगा, ठीक है. नाउ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर ए एंड बी. नाउ लुक इट हियर वेरी केयरफुल. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, किसको कराना है? टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर. टू डिजिट्स ऑफ द नंबर. डिजिट्स क्या होती हैं? इन नंबर इनपुट नहीं कराना है, डिजिट्स इनपुट कराना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बोला 4 और 9. सो 4 इज़ अ डिजिट, 9 इज़ अ डिजिट, एंड बाई यूजिंग दीज टू डिजिट्स आई हैव टू मेक अ नंबर. सिर्फ 2 ही डिजिट इनपुट करानी है, 3 नहीं करानी है. ओनली 2 डिजिट्स आई हैव टू इनपुट. तो मैंने एक डिजिट इनपुट कराई 4 और एक डिजिट इनपुट कराई 9, एंड सपोज आई एम गोइंग टू स्टोर इट इनटू a एंड b. सो बाई यूजिंग द फॉर्मूला 10a plus b, I will convert it into a number. So अगर 4 और 9 होगा तो नंबर क्या बनेगा आपका? 49 और नॉट. फॉर्मूला क्या है? 10a plus b. फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो a और b की. सो 10 into 4 plus 9, it will be 49 or not? Yes. Now and display the result when the sum of the number. और करना क्या है? देखो इनपुट क्या कराना है, ये तो समझ में आ गया ना. इनपुट क्या कराना है? 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, 2 डिजिट ए और बी. डिस्प्ले क्या कराना है? आप डिस्प्ले द रिजल्ट व्हेन द सम ऑफ द नंबर एंड द रिवर्स नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन इट्स डिजिट. मीन्स सम ऑफ द नंबर एंड द रिवर्स नंबर, यानी कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था, जैसे 4 और 9 लिया तो ओरिजिनल नंबर कितना बनेगा? 49, एंड रिवर्स नंबर कितना होगा? 94. तो सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर व्हेन डिवाइडेड, जब इसको डिवाइड करोगे किससे? बाय द डिफरेंस बिटवीन इट्स डिजिट. बाय द डिफरेंस बिटवीन इट डिजिट. डिजिट कौन सी थी हमारे पास? 4 and 9. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5. इसका जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर.
तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा आपको उसको प्रिंट कराना है. I hope the question is clear to everyone. Meaning is clear. Now see what they have taken here. They have taken the digits as 6 and 2. ये एक्चुअली 62 जो आपको लग रहा है ये दो डिजिट्स हैं, 6 है अलग और 2 है अलग. ठीक है, तो 6 एंड 2, तो 6 और 2 को अगर आप एज अ इनपुट लेते हो तो आपके पास नंबर क्या बनेगा, 62. दिस इज़ योर ओरिजिनल नंबर. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द रिवर्स ऑफ इट, 26. आपको डिस्प्ले क्या कराना है, 62 प्लस 26 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स. नाउ व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, 6 minus 2. 6 minus 2 is what, 4. Now if you will add on this 62 plus 26 कितना हो जाएगा ये, 88 डिवाइडेड बाई 4. आंसर कितना आएगा, 22. तो आपको क्या डिस्प्ले कराना है, सिर्फ 22. सी हियर what is your output here, 22. Am I clear? Now look at the solution part. Now here they have taken the package util. ठीक है, import java.util.star. Using IO package also you can make it, but in that case you cannot use scanner, you have to use input stream reader and buffer reader class. So it depends on you by which functionality you want to make it. Then the next step is they have taken class result. You can take the class name by any other thing like class number also you can take. After that your opening bracket, your public static void main, again your opening curly bracket, then scanner in is equal to new scanner system dot in. Fine. Then next step is taking the variables. Now how many variables we need total, 3 variables. 3 variables of integer type. ठीक है, कौन कौन से, a, b और res. Now a is what, a is the digit at tens place. a is used to store the digit at tens place. b is used to store the digit at unit place. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेस, रेस का क्या यूज़ कर रहे हैं, रेस को हम यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द फाइनल रिजल्ट. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप, now see they have applied the formula was already given. Now they have combined the complete formula here into a single statement. I can also split this formula if you want, or if you are confused you can split the formula also, no problem. See now 10a plus b will be your original number, 10b plus a will be your reverse number, एंड समेशन के लिए, दोनों समेशन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, बीच में प्लस साइन. लुक एट हियर, दिस इज़ योर प्लस साइन. ठीक है, एंड इस पूरे को आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है बाय द डिफरेंस. सो डिफरेंस कैसे निकालोगे दोनों के डिजिट्स का, बाय राइटिंग a माइनस b. लुक एट द फॉर्मूला वंस अगेन, दे हैव रिटन वर्ड. ना आपको फोकस क्या करना है, यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स इन द एक्सप्रेशन. फॉर्मूले में जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ब्रैकेट्स में कोई मिस्टेक आएगी सो यू मे नॉट गेट द करेक्ट आंसर. सो हियर इट इज़ 10a प्लस b, दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर. इसका मतलब क्या होगा, अगर a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 2 है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, 10 इंटू 6 प्लस 2. ये इसको ऐड कर रहे हैं 10b प्लस a, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 6. दोनों नंबर्स निकल गए और उसको डिवाइड करना है किससे, बाय द डिफरेंस. और डिफरेंस के लिए हमने लिखा है देखो a माइनस बी इन ब्रैकेट. इफ़ आई विल नॉट राइट ब्रैकेट हेयर, सो यू नो व्हाट विल हैपन, अगर आप ब्रैकेट यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं लिखते हो, सपोज दिस वन, सो व्हाट विल हैपन, इट विल डिवाइड ओनली बाय a एंड वॉट एवर आंसर विल कम, जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या हो जाएगा, b सब्ट्रैक्ट. Are you getting my point? That means you should know the significance, you should know the use of brackets. Very carefully use करना है आपको ब्रैकेट को. तो अगर आप एक ब्रैकेट को रिड्यूस कर दोगे तो आप देखो उससे कितना इफेक्ट आ रहा है. अगर आप ये ब्रैकेट हटा दोगे तो एक्चुअली क्या करेगा, यहाँ पर डिवाइड कर देगा उसको a से, यानी कि 6 से डिवाइड कर देगा और फिर माइनस करेगा b को. तब कि हमें ऐसा नहीं करना था, हमें क्या करना था, 6 माइनस 2, जो भी ये फुल आंसर आएगा
ये एज अ डिवाइज़र होगा. दैट मीन्स 6 माइनस 2 जो है, जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के डिजिट का, दैट शुड वर्क एज अ डिवाइज़र हेयर. सो इसलिए हमने 6 माइनस 2 यानी कि a माइनस b को लिखना है ब्रैकेट्स में. देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आंसर. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, you will not get the correct answer here. After getting the answer you are going to store it into result, और result में store करने के बाद आपको क्या करना है, उसको print. And print कराने के लिए you know the statement very well how to print it. Here it is given the double quotes that the answer colon. तो इतना क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ आपका डिस्प्ले होगा. आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा द आंसर, और उसके बाद में रिजल्ट की जो भी वैल्यू होगी, तो रिजल्ट की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी फाइनल डिस्प्ले हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर एज 22. गॉट माई पॉइंट? Now see, one more question is here. Program number 1 in your book, it is solved example. Write a program in Java to input two numbers. Display the numbers after swapping them by using a third variable. There was one question in your exercise in which we have to swap or to interchange the two variables but without the need or without the use of the third variable. हमने उसमें क्या किया था, थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए बिना स्वैप कराया था. नाउ हेयर सम लिटिल बिट चेंजेस आर देयर, वी हैव टू स्वैप. आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ स्वैप? स्वैप का मतलब होता है कि सपोज ए कंटेन्स अ वैल्यू 2, बी कंटेन्स अ वैल्यू 3, सो वी नीड टू स्वैप इट इन दिस वे. ठीक है, सो हमें स्वैपिंग करानी है, इंटरचेंजिंग करानी है. तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज़ द थर्ड वेरिएबल नाउ. सो थर्ड वेरिएबल का मतलब क्या है, लेट मी टेल यू दी hint of this first. Now if suppose a contains 2 and b contains 3, so I have to use the third variable. I am going to take a temporary variable by a name t. अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया जो पहली बार में क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में ये किसी की भी वैल्यू को स्टोर करा लेगा, या तो ए की वैल्यू को या बी की वैल्यू को. तो सपोज करो मैंने ए की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र कर दी, तो ए की वैल्यू अगर मुझे बी में ट्रांसफ़र करनी है, सो व्हाट शुड आई राइट द स्टेटमेंट, क्या लिखना चाहिए मुझे, आई शुड राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस, टी इज़ इक्वल टू ए. इसका मतलब राइट साइड की वैल्यू किस में साइन हो रही है, लेफ्ट साइड में. तो ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 की वैल्यू किस में कॉपी हो रही है, टी के अंदर. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कॉपी हो गई. यानी कि मेरे पास दो कॉपीज़ हो गई हैं ए के लिए, बाय द नेम ए एंड टी, कॉपी करा ली. ठीक है, अब मेरे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है. तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. अब मुझे क्या करना है, अब ए की वैल्यू को अपडेट करना है. अब हमें यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करना है, स्वैप कराना है ना हमको. तो मुझे क्या करना है, अब ए में कितना आना चाहिए 3, ए में आना चाहिए 3. और अगर ए में किसकी वैल्यू साइन करनी है, बी की वैल्यू साइन करनी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए इज़ इक्वल टू बी. यस और नो? ठीक है ना, पहले ए की वैल्यू किस में जाएगी, मतलब बी की वैल्यू किस में जाएगी, ए में जाएगी. तो यानी कि 3 की वैल्यू किस में कॉपी हो गई है, यहाँ से ए के अंदर. ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब. अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करनी है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ टी शुड गेट ट्रांसफर टू बी. टी की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र करनी है, तो क्या लिखना पड़ेगा, टी की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि बी के अंदर जानी चाहिए, तो बी को लिखोगे लेफ्ट साइड में, और किसकी वैल्यू जानी चाहिए, टी की, तो टी को लिखोगे राइट साइड में. इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि जो टी की वैल्यू है राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है. तो टी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, बी में. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अपडेट होके 2. नाउ सी, माई न्यू वैल्यू ऑफ ए इज़ 3, माई न्यू वैल्यू ऑफ बी इज़ 2. So this is the concept that by using a third variable also I can swap or interchange the values. Got my point? Now the same thing, only these 3 statements are important. यही आपकी बुक में given है, आप चाहे तो देख लीजिए. Now in place of T actually they are using C. I have taken T here, they are using C. आंसर सॉल्यूशन देखिए, यूटिल से बनाया है तो java.util, क्लास नेम इज swap, then main function, then scanner class, then taking 3 variables as a, b and c, and because initially we are creating a temporary variable, so it will not store anything, so we are going to initialize here c as 0, but it is optional. If you want you can assign 0, otherwise there is no need, you can simply leave it blank. Then the next step,
एंटर योर नंबर, दैट मीन्स वी नीड टू एंटर द टू नंबर्स जिसको हमें स्वैप कराना है. एंटर द टू नंबर. सो ए इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, बी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट. नेक्स्ट इंट यूज़ किया है हमने किसके लिए, इंटीजर के लिए. ऐसे ही b इज इक्वल टू इंटीजर इन डॉट नेक्स्ट इंट. नाउ सी दे हैव अप्लाइड द सेम थिंग. c is equal to a, I've written there t is equal to a, but they are using c. तो a की वैल्यू b में कॉपी होगी, a की वैल्यू b में c में कॉपी हो जाएगी, b की वैल्यू a में कॉपी हो जाएगी और c की वैल्यू b में कॉपी हो जाएगी. ठीक है, मतलब a की वैल्यू अगर 2 है और b की वैल्यू अगर 3 है तो c कितना कंटेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 0. अब हमने क्या किया, a की वैल्यू c में ट्रांसफ़र करानी है तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करा दी है, तो 2 वैल्यू इसमें भी कॉपी हो गई बाय दिस स्टेटमेंट. नाउ b की वैल्यू किस में जा रही है, a के अंदर, b की वैल्यू a में ट्रांसफ़र कर दो लाइक दैट. दिस इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट. अब जो c की वैल्यू है वो b में कॉपी हो रही है, c की वैल्यू b में कॉपी हो रही है, c की वैल्यू b में कॉपी कर दो, इंटरचेंज हो गए दोनों. So finally what you will do, you have to print the values now. So you will print A and B after swapping. So this is how you will print the values. The value of A is this, the value of B is this. Finally closing of class, closing of main and closing of class. Done. If still any doubt is there, then you can ask it in your live class, and tomorrow your live class will be there according to your allotted time. So that's all for today. Thank you.